देखिए ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटीज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। इसमें सबसे ज्यादा लोगों को प्रॉब्लम आती है इसी चैप्टर में। मतलब हमारा एनसीईआरटी का ये 8.4 है। कौन सा है? 8.4। सीधे कह सकते हैं ये है इंट्रोडक्शन। ठीक है, ये है इंट्रोडक्शन ऑफ 8.4। एक्सरसाइज 8.4 का इंट्रोडक्शन है। सबसे पहले इसमें हम लोग किस चीज के बारे में पढ़ेंगे? तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे वो क्या बोलते हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में, कि कैसे किसको जोड़ने पे 1 हो जाता है, कैसे किसको घटाने पे 1 हो जाता है, ये सारा चीज। और सबसे इंपॉर्टेंट है, हम तो सिंपल लैंग्वेज में यही कहना चाहेंगे कि जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ रहे हैं, पीछे जितना भी चैप्टर आप पढ़े हैं, जैसे आप ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो पढ़े, ट्रिगोनोमेट्रिक एंगल्स पढ़े, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पढ़े, तो उस सब का उतना वैल्यू नहीं है जितना हमारा ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज का है। सबसे ज्यादा लोगों को प्रॉब्लम आती है तो वो होती है, वो चैप्टर है हमारा ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो 8.4 इसका इंट्रोडक्शन और फॉर्मूला तो आप कभी भूलेंगे ही नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए आप फॉर्मूला नहीं भूलेंगे। चलिए, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज में सबसे पहला फॉर्मूला सबको पता होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एक्चुअली हमारा 1 होता है। तो ये चीज को पहले प्रूव करना है। तो पहला बात तो ये आएगा हम लोगों का कि सर ये स्क्वायर थीटा वगैरह ये तो हमको आ रहा है, लेकिन ये फॉर्मूला याद कैसे करें? बाकी तो आप औरों की तरह ही बात कर रहे हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो हम लोगों को एक्चुअली करना क्या है? आप एक बात समझिए, क्या आप ये एक ट्रायंगल देख पा रहे हैं? हाँ, और ये ट्रायंगल में ये हमारा A है, ये B है, और ये क्या है हमारा C है, और यहां पे ये ऐसे 90 डिग्री है। तो मान लो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, और ये क्या है हमारा हाइपोटेनस है। इसके कितने पाइथागोरस थ्योरम से आप कितने तरीके से क्या क्या लिख सकते हैं? पहला चीज आप लिख सकते हैं पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है हमारा एच स्क्वायर। यही ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज का पहला फॉर्मूला। कहिएगा क्या मजाक कर रहे हैं सर, मतलब जो बुक में लिखा है वो गलत है, आप जो बोल रहे हैं वो सही है। हाँ, हमारे कहने का मतलब ये हमारा सही ही है, और हम इसको प्रूव करके भी बताएंगे आपको। तो आप एक बात बताइए, हमें ये बताना कि 4 को कितना से डिवाइड करें कि 1 आ जाए? बताओ मेरे को। 4 से करेंगे तो 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 1 आएगा। 5 को हम कितना से डिवाइड करें कि हमारा 1 आ जाए? 5 से। अच्छा बताओ 6 को कितना से डिवाइड करें कि 1 आ जाएगा? 6 से। बहुत बढ़िया, चलो बहुत बढ़िया बात है। ये बात जब आपको समझ में आ रहा है तो बताओ एच स्क्वायर को कितना से डिवाइड करें कि 1 आ जाए? एच स्क्वायर से। तो लीजिए इधर भी एच स्क्वायर से डिवाइड कीजिए, इधर भी एच स्क्वायर से, और इधर भी एच स्क्वायर से। तो अब घबराना नहीं है। बताओ पी बाई एच किसका वैल्यू होता है हमारा? तो पी बाई एच हमारा साइन का होता है। स्क्वायर लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा। क्या हो गया? साइन स्क्वायर थीटा। और बी बाई एच किसका वैल्यू होता है बताओ मेरे को? कॉस थीटा का। तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब बताओ काट के कितना आएगा? 1। देखिए, तो ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज का पहला पोर्शन समझ में आया क्या? देखिए एकदम आसान है, फॉर्मूला तो रटने की बिल्कुल जरूरत ही नहीं है, बस जनरली ये समझिए। तो आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सर तब तो ऐसे आप कह रहे, तो मेरे दिमाग में एक और बात चला। दूसरा पोर्शन जो हम लिखेंगे इसमें होगा कि हमें पता है कि बी एच स्क्वायर, हमें पता है एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है? पी स्क्वायर। तो इसको 1 करना है, कितना से डिवाइड है बताइए? तो आप ही लोग बोलिए कितना से डिवाइड है? पी स्क्वायर से। तो चलिए इसको पी स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं, इधर भी पी स्क्वायर से और इधर भी पी स्क्वायर से। हम यही कर दिए। जनरल जब हम बात कर रहे हैं तो आप बताइए h बाई पी किसका वैल्यू होता है? कॉसेक का। वेरी गुड। तो ये हो जाएगा हमारा कॉसेक स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा हमारा? कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब माइनस b बाई पी का वैल्यू कितना होता है बताइए? तो ये हो जाएगा हमारा कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। बताइए तो, अब बताइए तो, ये फॉर्मूला याद करने की जरूरत है नहीं ना? अच्छा, एक और बात आप देखिए यहां पे, तीसरा नंबर बात जो हम लोग करेंगे। तो रौनक बोल रहा है कि सर एक और चीज सिंपल, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर तो क्या आता है हमारा? बी स्क्वायर। यही ना होता है? तो अब बताओ इसको 1 करना है, कितना से डिवाइड करेंगे हम लोग? बी स्क्वायर से। तो लीजिए बी स्क्वायर से डिवाइड किया, बी स्क्वायर से डिवाइड किया, बी स्क्वायर से डिवाइड किया। जब हम बी स्क्वायर से डिवाइड कर दिए तो बताइए इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा? ये हमारा, ये हो जाएगा हमारा सेक स्क्वायर थीटा। अब माइनस कितना आ जाएगा हमारा? ये वाला, ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया? 1।
तो बताइए, तो ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज में ये तीन फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं क्या? और ये तीनों को देखिए बारी बारी से देख दिए। अगर आपको गलती से भी याद ना रहे, हाँ, तो एग्जाम में आपको क्या करना है? एग्जाम में कुछ नहीं करना है, जनरली ये वाला बात लिख लेंगे, पाइथागोरस थ्योरम तो याद रहेगा। और जब पाइथागोरस थ्योरम याद है तो सब याद है, समझ रहे हैं? बस थोड़ा सा दिमाग लगाना, सर वही तो नहीं है कि नहीं? तो थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे और अपना ये क्लियर हो जाएगा। अब आगे हम लोग बढ़ रहे हैं, ये समझ में आ रहा है? चलिए, लिखेंगे नहीं ना, चलिए कोई बात नहीं है। और हाँ, ज्यादा होगा तो वीडियो से लिख लीजिएगा। अब देखिए, अगली बात जो हम लोग करेंगे इसमें वो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। मतलब इसी में से जैसे हम लोग क्या करते हैं, जनरली हम लोगों का जनरल फॉर्म क्या होता है, इसी में से थोड़ा इधर का उधर का इधर कर देते हैं। थोड़ा ये कोठी के दाल वो कोठी में और वो कोठी का चावल एक कोठी में, ऐसे कर देंगे, कुछ हमारा ज्यादा सा टर्म बन के आ जाएगा। तो अब एक बात समझिए, पहला नंबर बात हम लोगों ने पढ़ा, तब क्या हम लोगों ने प्रूव करा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना आया है? 1। एक धर के रखो तो ये वाला उधर जाएगा क्या? हाँ, और इसको उधर ले जाओगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा? साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा। ये बात लिख सकते हैं। अच्छा, कॉस को पकड़ के रखो तो ये वाला उधर जाएगा क्या? तो देखिए, तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बात समझ में आया? तो पहला चीज से ये दो टर्म निकल के आएगा। दूसरा चीज जो आप देखेंगे, दूसरा में है आपका कि आप लोगों ने पढ़ा कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस कितना? tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है? 1। तो आप देखिए, इसको उठा के ऊपर उचका दें, है? तो ऊपर उचक के जाएगा, तो बताओ तो कितना हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कितना हो जाएगा हमारा? tan स्क्वायर थीटा। कितना आ जाएगा हमारा? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अच्छा, आप एक बात देखिए, ये tan स्क्वायर थीटा को पकड़ के रखे, तुरा ना जाए दबू, दौड़ लिए तो ये 1 ए पर उचक के आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? tan स्क्वायर थीटा। तो एक बात देख लीजिए, ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस कितना हो जाएगा? 1। ये वाला फॉर्मूला। और तीसरा फॉर्मूला होता है हमारा कि कॉसेक स्क्वायर थीटा अब माइनस कितना होता है आपका? कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना? 1। तो आप देख लीजिए, कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये वाला माइनस में था, उधर उचक के गया, क्या चीज में हो जाएगा? प्लस में। अच्छा, एक बात आप बताइए कि कॉट स्क्वायर थीटा लेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा? कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अभी तक इतना ही पढ़े थे क्या हम लोग? मतलब जो हमने पिछला वाला बात किया था उसी को प्रूफ किया है। अच्छा, एक बात आप समझिएगा, अब सिंपल बातें, कुछ बातें हम लोग करेंगे। अच्छा, आप बताओ 3/4 को कितना से गुना करें कि 1 आ जाए? कितना से गुना करेंगे तो 1 आएगा? 3/4 को कितना से गुना करें? 4/3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 5/6 को कितना से गुना करें कि 1 आ जाए? हाँ, 6/5 से, तो इसका मतलब ये 1 आ जाएगा। इतना दिमाग में है ना? इतना आ रहा है ना समझ में? इतना आ रहा है तो बस बातें खत्म। इतना के बाद तो हम मैथ्स तो पूरा पढ़ा लेंगे। देखो तो अगर P/H है, इसको कितना से गुना करें कि 1 आ जाए? H/P से, तो कितना आ जाएगा? 1। तो आप देखिए, P/H किसका वैल्यू होता है हमारा? साइन थीटा का। और H/P किसका होता है हमारा? कॉसेक थीटा का। इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा? 1। देखिए, तो पहला फॉर्मूला आपके सामने, नजर के सामने आया क्या? बोलिए। और इसमें आप क्या कर दीजिएगा, तो साइन थीटा इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हो 1/कॉसेक थीटा। हाँ, ये कॉसेक थीटा उधर उचक के गया तो डिवाइड में हो गया, इधर मल्टीप्लाई में था तो उस तरफ क्या हो जाएगा? डिवाइड में। अच्छा, उसके बाद अपन क्या करेंगे? कॉसेक थीटा का बात करेंगे तो 1/ कितना हो जाएगा हमारा? साइन थीटा होगा कि नहीं होगा? हाँ, अरे देख ना, ए डाल से ओ डाल, ओ डाल से ये डाल, करते जा रहे हैं ना अपन। मतलब कुछ नहीं है भाई, एकदम सिंपल सी बातें हैं। अच्छा, दूसरी बात अब हम करते हैं। अच्छा बताओ, मतलब ऐसे हमारा दिया है, B/H को कितना से मल्टीप्लाई करें कि 1 आ जाए? वेरी गुड, ये हो जाएगा H/B इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा? 1 हो जाएगा। तो B/H को हम क्या लिख सकते हैं? कॉस थीटा इंटू H/B को हम क्या लिख सकते हैं? सेक थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1। क्या हो जाएगा? 1। तो आप बताओ कि कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना लिख सकते हैं? 1/सेक थीटा। कितना लिखेंगे हम लोग? 1/सेक थीटा। और सेक थीटा इज इक्वल टू कितना लिखेंगे हम लोग? 1/कॉस थीटा। सिंपल। ये बात क्लियर है क्या इतना? हाँ, कोई दिक्कत है तो बोल दीजिए, कोई डाउट है तो बोल दीजिए। अब देखिए, एक लास्ट वाला फॉर्म है।
लास्ट फॉर्म क्या है कि आपको पता है P बाई बी को कितना से गुना करे कि 1 आ जाए, B बाई P से करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो P बाई बी किसका वैल्यू होता है tan थीटा, इंटू कितना हो जाएगा आपका cot थीटा इज इक्वल टू कितना होगा 1। तो आप बताइए tan थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 1 बाई cot थीटा, और cot थीटा इज इक्वल टू कितना लिख सकते हैं हम लोग 1 बाई tan थीटा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बढ़े हम लोग, अब अगली बात जो हम लोगों को कहता है वो समझिए। तो इतना सारा बात तो हम लोगों ने कर लिया, अब मेन बात क्या है वो समझो। हमको ना अगर बचपन में कोई चीज याद नहीं होता था तो अपने हिसाब से कुछ चीज बनाते थे। जैसे आपको पता है कि जैसे -1 वैलेंसी वाला एलिमेंट जो होता था तो हम लोग कैसे पढ़ते थे, फिर कल बाहर आई आंटी, ऐसे ही ना बोलते थे, फिर कल बाहर आई आंटी। -3 वैलेंसी वाले का क्या बोलते थे, हाँ बोलो तो, नई परोसन ऐश्वर्या सब ब्यूटीफुल, यही ना पढ़ते थे। तो ये अपना तरीके से कुछ ना कुछ बनाते थे। इसीलिए एक बात समझ लीजिए, ट्रिगोनोमेट्री में एक ऐसा टर्म है जिसको मतलब समझ ले उसके बिना ट्रिगोनोमेट्री इमेजिन ही नहीं कर सकते। मतलब कि हर बार जब हम प्रूविंग करने जाएंगे तो ये चीज आएगा ही आएगा हमारे सामने। तो उसके लिए कुछ बात हम आपके सामने करते हैं। मतलब कि tan थीटा जो होता है वो बराबर होता है किसके, साइन थीटा बटा कॉस थीटा का। ये याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है भाई। हर चीज मतलब आप सुबह नहीं जाइए वो मंजूर है, हाँ वो खाना भूल जाइए वो मंजूर है, लेकिन tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा ये नहीं भूलना है, ठीक है। तो इसको हम कैसे पढ़ते थे, हम पढ़ते थे जाने मन तूने मुझे इतनी बेदर्दी से पीटा जैसे साइन थीटा बटा कॉस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। तो जाने मन तूने मुझे इतनी बेदर्दी से पीटा जैसे साइन थीटा बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू व्हाट, tan थीटा। बात समझ में आ रहा है? अच्छा tan के भाई कौन है बताओ तो, उल्टा cot, तो कितना हो जाएगा cos थीटा बटा साइन थीटा। भाई रे सब कुछ भूल जा लेकिन ये सब चीजों को भूलना नहीं है। कितना, ये सब चीजों को भूलना नहीं है। तो बातें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो इतना बात इसी सब चीज का इस्तेमाल करेंगे और इसी सब चीज का इस्तेमाल करके हम लोग क्या करेंगे कि ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज सॉल्व करेंगे। लेकिन ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज सॉल्व करने के लिए कुछ चीजें हमारे दिमाग में होनी बहुत जरूरी है। वो क्या है वो समझिए। सबसे पहला कि सर इतना ना फॉर्मूला हो गया कि हम कौन सा फॉर्मूला लगाए यही नहीं समझ में आता है जब हम बनाते हैं। तो उसके लिए हम आपको एगो मतलब बोलते हैं नहीं कि रास्ता दिखाएंगे, मतलब आप इसी रास्ते पे चलिए। अब हो सकता है बहुत लोग कहेंगे कि नहीं आप ये रास्ते पे चल के ही क्यों, आप दूसरे रास्ते से भी जा सकते हैं, संभवतः हो सकता है। एक जगह पहुंचने के 10 रास्ते हो सकता है, लेकिन अभी आप लोग स्टार्टिंग कर रहे हैं ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज का। तो इसके लिए मेरा बस एक ही कहना है कि हम जैसे जैसे बोल रहे हैं वैसे वैसे करिए, उसके बाद आपका दिमाग डेवलप हो जाएगा, अपने आप सब कुछ करने लगिएगा। पहला चीज आप समझिए, जब भी आप ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज बनाने जा रहे हैं तो पहला चीज अपने दिमाग में रखिएगा कि जहां भी 1 दिखेगा उसे फॉर्मूला अनुसार सॉर्ट करना है। जैसे आपको जहां भी 1 दिख गया, जैसे आपको दिख गया ये वाला दिखा, देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसके जगह पे आपको क्या लिखना पड़ेगा, साइन स्क्वायर थीटा। तो जहां भी आपको क्या दिखेगा 1 दिखेगा उसे फॉर्मूला अनुसार सॉर्ट करना है। तो आपको हम बताते हैं कौन कौन सा, तो ये फॉर्मूला को दिमाग में नहीं रखना है, यही ना हो गया। जहां भी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा दिखेगा वहां क्या लिखेंगे हम लोग, साइन स्क्वायर थीटा। या अगर आपको दिख गया कॉस स्क्वायर थीटा -1 तो बड़ा दिक्कत है, तो माइनस कॉमन कर लीजिएगा तो कितना हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, जिसको क्या लिखा जा सकता है साइन स्क्वायर थीटा, तो माइनस में चला जाएगा। ये जैसे ही दिख रहा है, तो जहां जहां 1 दिखेगा वहां वहां ये वाला बात करना है। बात समझ में आ रहा है? फॉर्मूला के अनुसार सॉर्ट करके लिखना है, तो ये वाला बात इतना हो जाएगा। बात समझ में आए? तो रूल नंबर पहला कहता है कि जहां भी आपको 1 दिखेगा उसको क्या करना है, फॉर्मूला के हिसाब से क्या करके लिखना है, सॉर्ट करके लिखना है। दूसरा नंबर रूल क्या कहता है वो समझिए। अगर आपको क्वेश्चन में tan, cot, sec और cosec, मतलब कि tan, cot और फिर क्या सेक और कॉसेक है, ये चीज जहां भी दिखेगा उसके जगह, तो tan के जगह क्या लिखना है आपको, साइन बाई कॉस, कॉट के जगह पे क्या लिखना है, कॉस बाई साइन। ये सब फॉर्मूला का इस्तेमाल 9 के बराबर करना है, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद बोलता है जहां भी आपको सेक दिखेगा उसके जगह क्या रखना है, कॉस। आप सोचिएगा हर बार आप समझिए, दुनिया में tan cot मतलब दुनिया में साइन कॉस को छोड़ करके कोई चीज नहीं है, अपने दिमाग में यही बैठाओ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू थिंक
टू कन्वर्ट ऑल द ट्रिगोनोमेट्रिक टर्म्स इनटू साइन एंड कॉस। किसमें कन्वर्ट करना है? साइन और कॉस में। तो देखिए हमने कॉट दिखेगा वहां जहां भी कॉट दिखा बिना सोचे हुए क्या लिख देना है? कॉस बाई साइन। जहां भी टैन दिखेगा बिना सोचे हुए क्या लिख देना है? साइन बाई कॉस। जहां भी आपको सेक दिख जाएगा उसके जगह क्या लिखना है? 1 बाई कॉस। तो यूज होने वाले यही सब चीजें हैं, ये सब यूज नहीं होगा। अब ये भी यूज नहीं होगा, ये यूज नहीं होगा, ये यूज नहीं होगा। तो दीज आर द टर्म्स विच विल बी यूज इन आवर कहां क्वेश्चंस। ट्रिगोनोमेट्रिक 8.4 के क्वेश्चंस में हम लोग यही सब चीजों का इस्तेमाल करेंगे। तो जो स्टार्टिंग कर रहे हैं, जो स्टार्टर्स है, जो ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज स्टार्ट कर रहे हैं, उनके लिए मेरा एक ही कहना है कि आप क्या करें कि 1 दिखे तो पहला चीज समझिए। पहला नंबर रूल मेरा क्या कहता है? द फर्स्ट रूल सेज इफ यू सी एनी 1 इन द क्वेश्चन then write that term in the form of formula। उसको फॉर्मूला के टर्म में सॉर्ट करके लिखिए। पहला चीज, जैसे आपको मिल गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, देन यू हैव टू राइट साइन स्क्वायर थीटा। अगर आपको मिल रहा है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यू हैव टू राइट कॉस स्क्वायर थीटा। इफ इट केम्स 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, देन यू हैव टू राइट सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, देन यू हैव टू राइट tan स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर मेनी मोर, ऐसे करके आप लिख सकते हैं। दूसरा चीज हमने बोला कि अगर आपको क्वेश्चन में tan कॉट सेक कॉसेक, ठीक है, tan कॉट सेक कॉसेक, ठीक है, तो इसके साथ ये जब भी दिखेंगे तो tan के जगह साइन बाई कॉस, कॉस के जगह कॉस, कॉट के जगह कॉस बाई साइन, मतलब सेक के जगह 1 बाई कॉस और कॉसेक के जगह 1 बाई साइन का इस्तेमाल करना। ये दूसरा नंबर रूल है मेरा। तीसरा नंबर रूल क्या कहता है? व्हेनेवर, जब भी आपको 2 p बाई क्यू का फॉर्म दिखे, क्या दिखे? 2 p बाई क्यू का फॉर्म दिखे। जैसे व्हाट आई मीन टू से कि अगर आपको ऐसे दिख जाए कि साइन थीटा प्लस, ऐसे दिख जाएगा आपका साइन थीटा प्लस 1 माइनस कॉस थीटा, और प्लस यहां पे रहेगा आपका साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा। अगर आपका ऐसा कुछ सीन दिखे तो आप देख रहे दुद्दू को p बाई क्यू का फॉर्म दिख रहा है ना। तो व्हेनेवर 2 p बाई क्यू का फॉर्म केम्स, मतलब आप सीधे समझ लो जब भी 2 p बाई क्यू का फॉर्म आएगा तो इसका मतलब आप लोगों को क्या करना है? वैसे केसेस में एलसीएम लेकर के बनाना है। क्या लेकर के बनाना है? एलसीएम लेकर के बनाएंगे। इसका मतलब आप ये दोनों के क्या कर दीजिए? एलसीएम ले लीजिए। सो वी कैन राइट 1 माइनस कॉस थीटा इंटू व्हाट? 1 प्लस कॉस थीटा। तो आप देखिए ये वाला इधर गुना हो जाएगा, दैट इज साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, और प्लस साइन थीटा इंटू क्या हो जाएगा हमारा? 1 माइनस कॉस थीटा। ये बात हम लिख सकते हैं। अब जब हम ऐसी बात कर लिए तो आप यहां पे बड़ा ध्यान से देखिएगा, इसमें से दोनों में से साइन थीटा कॉमन कर लेंगे। तो आप देख लीजिए साइन थीटा जैसे ही हम कॉमन कर लिए वी विल गेट 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 माइनस कॉस थीटा। अब बाई कितना हो जाएगा? ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी कितना होगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये सारा फॉर्मूला याद रखना होगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, बिकॉज 1 का स्क्वायर अपने को कितना मिलता है? जल्दी बताओ बेटा, 1 का स्क्वायर कितना मिलता है? 1। तो वी डोंट हैव टू राइट 1 द स्क्वायर। हाँ, बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही है? तो इसका मतलब ये हो जाएगा ऐसे। अब देखिए ये कॉस चटनी, बोलो क्या मिला है? कुछ मिला दे क्या? हाँ ठीक है। तो देखिए ये 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा? तो 2 साइन थीटा आ जाएगा। अब बाई, अब देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, रिमाइंड द फॉर्मूला, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा दैट इज हाउ मच? साइन स्क्वायर थीटा। देखो तो एक स्क्वायर से एक साइन को लपेट दिए क्या? अरे बोलो, एक स्क्वायर से एक साइन को लपेट दिए क्या? तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? 2 बाई, सो वी कैन राइट 2 कॉसेक थीटा, इसको लिख सकते हैं क्या? क्योंकि 1 बाई साइन थीटा इज हाउ मच? कॉसेक थीटा। तो इसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी 2 कॉसेक थीटा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो दिस इज द इंट्रोडक्शन भाई, ठीक है, हम लोगों को क्वेश्चंस करने के लिए। तो तीसरा नंबर रूल आप लोगों को पता चल चुका है, whenever the double p by q comes then the question is solved by using LCM method। कौन सा मेथड का इस्तेमाल करेंगे? LCM मेथड का इस्तेमाल करेंगे। तीसरा नंबर हो गया। चौथा नंबर रूल कहता है अगर आपको सिंगल p बाई क्यू का फॉर्म दिखे, क्या दिखे? सिंगल p बाई क्यू का फॉर्म दिखे, तो उस केस में आपको रेशनलाइज करके बनाना होता है। क्या करके? रेशनलाइज करके। जैसे आप जब तक रेशनलाइज नहीं करेंगे तब तक आप उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। जैसे आपको मिल जाएगा एक के सिंगल p बाई क्यू का फॉर्म दिखा, जैसे आपको ऐसे दिख जाएगा साइन थीटा
अब भाई 1 माइनस कॉस थीटा, अगर आपको यही वाला एगो सिंगल टर्म दिख गया तो आप इसको कैसे बनाएंगे? तो इसके बनाने के तरीके ये हैं कि आप इसको सिंपल क्या कर दे, रेशनलाइज कर दे। क्या कर दे? सिंपल रेशनलाइज करे। और सिंपल रेशनलाइज तो 1 प्लस कॉस थीटा, अब भाई क्या लिखिएगा 1 प्लस कॉस थीटा। अब देखिए जब भी आप ट्रिगोनोमेट्री में रेशनलाइज करें तो इसका नाम क्या पड़ जाता है जानते हैं आप लोग? नहीं, रेशनलाइजेशन होता है सिर्फ रेशनल नंबर्स में, और जब आप आउट ऑफ द रेशनल नंबर अगर आप वही प्रोसेस करते हैं, दैट द नेम कन्वर्ट्स इनटू कॉम्पिनेंडो एंड डिविडेंडो। उसका नाम क्या चीज में बदल जाता है? कॉम्पिनेंडो एंड डिविडेंडो। सो बाय डूइंग कॉम्पिनेंडो एंड डिविडेंडो तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ तो साइन थीटा इंटू कितना हो जाएगा 1 प्लस, अब भाई अब बताओ ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा क्या? सो वी कैन राइट साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा एज हाउ मच? साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं हम लोग। अब देखो तो एगो स्क्वायर से एगो साइन चटनी कर दिए हैं, बोलो कट्टो की लहरी चमक चलो रानी, बहुत बढ़िया। अब देखिए इसकी वैल्यू जो होगी हमारी, तो इसको क्या लिख सकते हो 1 प्लस कॉस थीटा बाई कितना हो जाएगा हमारा साइन थीटा। इसको अलग अलग कर दो तो 1 बाई साइन थीटा और प्लस कितना हो जाएगा हमारा कॉस थीटा बाई साइन थीटा। अब 1 बाई साइन थीटा क्या होता है हमारा कॉसेक थीटा, और प्लस क्या हो जाएगा हमारा कॉट थीटा। देखिए इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। बातें समझ में आ रही है? तो चौथा रूल मेरा कहता है जब भी आपको सिंगल p बाई क्यू का फॉर्म दिखे तो उसको रेशनलाइज करके बनाना है। क्या क्या करके बनाना है? रेशनलाइज करके बनाना है। बात समझ में आ रहा है? उसके बाद अगला बात जो हम आपको बताने वाले हैं वो समझिएगा, उसमें आपका कहेगा क्या करके बताने के लिए। अब जब इतना करने के बाद पांचवा नंबर रूल मेरा कहता है, पांचवा नंबर रूल कहता है कि इतना करने के बाद अगर आपको कोई फॉर्मूला नजर आ जाए, क्या नजर आ जाए? फॉर्मूला। जैसे आपको फॉर्मूला नजर आ जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो उसको आप उस फॉर्मूला के हिसाब से तोड़िएगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये चीज करते हैं ना हम लोग। उसके बाद जैसे आपको दिख जाएगा a क्यू प्लस बी क्यू, ऐसा कोई फॉर्मूला नजर आ जाएगा, तो उस केस में आपको फॉर्मूला के हिसाब से तोड़ना है। पांचवा नंबर रूल। छठा नंबर रूल मेरा कहता है इतना करने के बाद भी LHS, क्या चीज? LHS RHS के बराबर ना ही आए तो आपको क्या करना है? एक बार RHS को भी तोड़ लेना है। किसको तोड़ लेना है? RHS को भी तोड़ लेना है। इतना करने के बाद LHS RHS के बराबर ना आए तो RHS को भी तोड़िए और दोनों को क्या कर दीजिए? बराबर कर दीजिए, हो जाएगा। अगर इतना करने के बाद भी नहीं आता है आंसर तो मेरा रूल नंबर 7वां कहता है कि आपको क्वेश्चन छोड़ देना है, क्योंकि यह आपके बस की बात नहीं है। ठीक है, वो हम ही करेंगे। आपको वो क्वेश्चन छोड़ देना है। तो छठा और सातवां नंबर रूल तो समझ में आ ही गया होगा। तो दिस इज द इंट्रोडक्शन सेक्शन। अब हम लोग 8.4 के सारे क्वेश्चंस देखेंगे बारी बारी से। ठीक है।